नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार में कराए गए जातिगत सर्वेक्षण की, जिसका पब्लिकेशन का काम बाकी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता में साझेदार थी, उस समय 2 बार बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था जातिगत सर्वेक्षण के लिए, और एक बार ऑनरेबल सीएम श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास भी गया। कुछ दिनों बाद संसद में देश के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय साहब ने जवाब में कहा था कि 2021 की जो जनगणना होनी है उसमें पूर्व की तरह एससी और एसटी को छोड़कर और किसी जाति की गणना नहीं की जाएगी। लेकिन सरकार की ओर से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सदन में भी ये कहा जा चुका है, या सदन के बाहर भी सरकारी पक्ष से, कि यदि कोई राज्य सरकार अपने खर्च पर इस कार्य को कराना चाहती है तो वो करा सकती है। परिणाम ये हुआ कि बिहार सरकार ने 500 करोड़ की राशि की व्यवस्था की इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए। ऐसा नहीं है कि बिहार ने ही जातिगत सर्वेक्षण का निर्णय लिया, इससे पहले भी कई राज्यों ने ऐसी कार्रवाई की है। लेकिन बिहार के सर्वेक्षण को लेकर पता नहीं क्यों यूथ फॉर इक्वलिटी और इनके साथ साथ और कुछ लोग लगातार इस कार्य को रोकने का प्रयास करते रहे, और इस प्रयास में जनवरी 23 में तो इन लोगों को सफलता नहीं मिली। यद्यपि जनवरी 23 में भी जब मकानों का सर्वेक्षण चल रहा था, उस वक्त ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक इन लोगों ने प्रयास किया कि इसको रोका जाए, नहीं रुका। तो हाउस होल्ड सर्वे तो हो गया। फिर जब 15 अप्रैल से कार्य शुरू हुआ एक व्यक्ति का, हर परिवार का, जो 17 बिंदुओं पर इंफॉर्मेशन लिया जाना है, उसका कार्य जब शुरू हुआ तो फिर कोर्ट में केस हुआ, और अंततः उस मामले में भी ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, और अंत में 4 मई को, जबकि लगभग 80% काम पूरा हो चुका था जातिगत सर्वेक्षण का, जो हर परिवार का होना था, तो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया आगे की कार्रवाई पर। फिर 3 जुलाई से कई तिथियों पर सुनवाई हुई। बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा और याचिकाकर्ताओं की ओर से भी अपने पक्ष रखे गए, और पूरी सुनवाई के बाद और पूरे फैक्ट्स को जानने के बाद ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने जो 4 मई का स्टे था उसको वापस ले लिया। परिणाम यह हुआ कि बिहार सरकार ने पूरे जोर शोर से इस कार्य को पूरा कर लिया है। अब डाटा एंट्री का भी कार्य मैं समझता हूँ, पूरा डाटा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और वो संभवतः अपलोड भी हो गया है। सिर्फ पब्लिकेशन का कार्य, चूँकि एनालिसिस होना है, और सिर्फ इसका काम, पब्लिकेशन का काम बाकी रह गया है। इस बीच पुनः ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यूथ फॉर इक्वलिटी और एक और कोई संस्था है, इन लोगों ने केस कर दिया कि रोका जाए। मेरे ख्याल से 2 डेट 14 अगस्त और 18 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद, बिहार सरकार को सुनने के बाद प्रामा फेसी कोई ऐसा इशू नहीं पाया जिसमें कि किसी व्यक्ति की निजता का हनन हो रहा हो, इसीलिए स्टे का आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। सबसे अजीब मोड़ आया है 21 अगस्त को, कि सुनवाई के क्रम में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी अचानक उपस्थित हो गए बेंच के समक्ष, और उन्होंने प्ली लिया कि भारत सरकार को की ओर से
कुछ तथ्य रखे जाने हैं, इसलिए उन्हें मोहलत दी जाए 1 सप्ताह की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो नहीं दिया, लेकिन अगली तिथि 28 अगस्त की निर्धारित कर दी। जैसे ही सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए, निश्चित तौर पर बेंच के समक्ष जो लोग भी रहे होंगे वो चौंक गए। और ये चौंकना स्वाभाविक है पूरे बिहार की जनता को, सभी पार्टियों के लिए जो चाहती हैं कि जातिगत सर्वेक्षण हो। और पूरे देश में भी ये बात अजीब तरह से गई। अब बिहार जनता दल यूनाइटेड ने निर्णय लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के संबंध में पोल खोल कार्यक्रम चलाया जाएगा प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य के सभी घरों पर विरोध प्रदर्शन, माने ये विरोध प्रतीक के रूप में झंडे लगाए जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अब बिहार के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या कहेगा, जब श्री सुशील कुमार मोदी जी सहित बिहार के सभी बीजेपी नेता ये कहते नहीं अघाते थे कि जातिगत सर्वेक्षण का निर्णय उस सरकार में हुआ जब बीजेपी साझेदार थी। बीजेपी एकदम चाहती है कि यह कार्य हो, लेकिन अचानक जो 21 अगस्त को मोड़ आया है, सॉलिसिटर जनरल साहब का उपस्थित होना, टाइम लेना, यह साबित करता है कि केंद्र में चूंकि बीजेपी की सरकार है, इसलिए स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक का जो एटीट्यूड होगा उसी के अनुसार ये बात आगे आ रही होगी। मुझे लगता है कि न केवल बिहार में वरन पूरे देश में इस संबंध में एक कहिए कि अजीब स्थिति पैदा हो गई है। खासकर सामाजिक न्याय के जो लोग हैं ये अब सोच रहे हैं कि आखिर कौन सी बात है, क्या हो जाएगा इस जातिगत सर्वेक्षण का रिपोर्ट अगर आगे आ जाता है, जब SC ST की तो सारी चीज़ की जानकारी ली जाती है भारत सरकार के द्वारा, धर्म की सारी बात की चीज़ ली जा रही है, तो सिर्फ 2 ही वर्ग बचते हैं ना, अन्य पिछड़ा वर्ग और उच्च जाति। तो अब मैं अनुरोध करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बिहार के स्पेशली सभी नेताओं से कि अब आपको अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करना होगा कि आप बिहार में कराए गए जातिगत सर्वेक्षण के प्रकाशन का समर्थन करते हैं अथवा नहीं, चूँकि जनता के समक्ष आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय। हम देखें कहीं